देश की आजादी के आंदोलन से लेके चाहे कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, चाइना का युद्ध हो, किसान आंदोलन के अंदर मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था, मैं टेबल पे चढ़ गया, मैंने माइक तोड़ दिया जब ये काला बिल आ रहा था किसान का, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। बीजेपी वाला ने चिल्ला चिल्ला के कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, तुम्हारा मुंह देखने के लिए नहीं बैठा हूं, तुमसे लड़ने के लिए बैठा हूं। हमेशा आप लोगों की आवाज उठाने का काम किया, लेकिन जब हरियाणा से, पंजाब से चलकर हमारा किसान दिल्ली जा रहा था अपने हक के लिए, तो उसके आगे बैरिकेटिंग लगा दी गई, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उनको लाठियों से पीटा गया, सड़कों पे बड़ी बड़ी कीलें गड़ा दी गई, ऐसे जैसे कि चीन की सीमा में आप जा रहे हैं। इतना आपके साथ अपमान किया गया, इतनी जाति की गई। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। याद रखना, इस बार के चुनाव में उन 750 किसानों की शहादत का बदला अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। यह मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, यह अपील करने के लिए आया हूं। अग्निवीर योजना, हरियाणा के अंदर किसी गांव में चले जाइए, गांव के बाहर एक गेट लगा होता है, शहीद मेजर किसी का नाम, शहीद कैप्टन किसी का नाम, शहीद हवलदार किसी का नाम, शहीद सूबेदार किसी का नाम, शहीद जवान किसी का नाम। हरियाणा के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस गर्व से गांव के लोग कहते हैं, हमारा यह बेटा जिसका नाम इस गेट पर लिखा है, इसने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की रक्षा के लिए दी है। यह मेरे भाइयों हरियाणा का इतिहास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खट्टर की पार्टी ने, नैब सिंह की पार्टी ने, बीजेपी ने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। 4 साल के ठेके पे हमारा जवान रहेगा। आप कल्पना कीजिए, सुबह आप 4 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे, कसरत करते थे, मां आपको दूध देती थी, बोलती थी बेटा ये ले दूध पी के अपने शरीर को तैयार कर और भारत की सीमा पे रक्षा करना। और देख, अगर मेरी भारत माता पे कोई आंच आई तो भले ही अपने प्राणों की आहुति दे देना, वापस मत आना पीठ दिखा के। यह था जज्बा हरियाणा के लोगों का। आपने सेना को ठेके पे रख दिया, कह रहे 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में जवान रिटायर हो जाएगा। वाह रे नरेंद्र मोदी जी वाह, 74 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है।